हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे बीटा गामा फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। जैसे बीटा गामा का रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। सो पहले लिखते हैं कि व्हाट इज द लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। और आप सब एक बात और ध्यान रखेंगे कि हमेशा ये फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या आ जाता है, ये लिख के आता है स्टेट एंड प्रूफ लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि व्हाट इज इट, है क्या, उसको लिखना और फिर उसको प्रूफ करना। तो पहले हम लिखते हैं व्हाट इज लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला और फिर उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आपको हम सिखाते हैं कैसे हम प्रूफ करेंगे इजी वे में। बहुत इजी वे में सीख जाएंगे, 10 से 12 मिनट में आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। 10-12 मिनट में हम लोग सीख जाएंगे। तो आपका ये है क्वेश्चन, मैं ऐसे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है आपका स्टेट एंड प्रूफ लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला। सॉरी, तो लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला क्या है, और ऐसे भी आ सकता है टू प्रूव दैट 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m प्लस 1/2 इक्वल्स टू अंडर रूट पाई गामा 2m। ये होता है हमारा लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। अब आई बात लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला प्रूफ कैसे करना है। हम प्रूफ पे आते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। आपको याद भी होना चाहिए, हम जानते हैं सिंस बीटा एम एन इक्वल्स टू होता है हमारे पास 2 टाइम 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये बीटा एम एन होता है। अगर मैं इसमें पुट कर दूं 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब हम कॉस वाले की पावर हटा देंगे, ठीक है। 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो किसी की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है कॉस की। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि तब हमारे पास n इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/2, और यहाँ रख देंगे। सो बीटा m कॉमा 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2, ये बचेगा साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा। और जैसे ही n इक्वल्स टू हम 1/2 रखेंगे, cos की पावर 0, किसी की पावर 0, आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो वो आपका खत्म हो जाएगा, ये डी थीटा बचेगा। और ये भी हम लोग जानते हैं कि बीटा एम एन इक्वल्स टू होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो इसके हिसाब से हम इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, हो जाएगा गामा m गामा 1/2 अपॉन गामा m प्लस 1/2। अब ये 2 था, उसको हम नीचे ले आए, इधर ला सकते हैं, और इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सो हमने बस क्या करना है, आपको जब भी लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला प्रूफ करने के लिए आता है, आप बीटा गामा का ये प्रॉपर्टी जो कि वीडियो 1 में आपको मिलेगी, चौथी प्रॉपर्टी है, इसको आप लिखिए और उसमें से कॉस वाला टर्म हटा दीजिए। कॉस वाला टर्म तभी हटेगा जब उसकी पावर कितनी होगा, 0, और 0 होने के लिए हमने 2n माइनस 1 को क्या कर दिया, 0, यानी n बराबर 1/2 पुट कर दिया। n बराबर 1/2 रखा और बीटा गामा रिलेशन यूज किया, ये लिख दिया। दोबारा से हमने लिखा इसी चीज को फिर से अगेन। बीटा एम एन बराबर हमारे पास होता है 2 टाइम 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये होता है। अब इस बार हम लोग पुट कर रहे हैं इसमें n इक्वल्स टू m। इसी रिजल्ट में n इक्वल्स टू m पुट कर दीजिए। जब m इक्वल्स टू n रखोगे n की जगह पे, तो हो जाएगा बीटा m कॉमा m, और यहाँ से देखोगे तो हो जाएगा 2 टाइम 0 से π/2, ये हो जाएगा साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस, ये भी m हो जाएगा 2m माइनस 1 थीटा और डी थीटा। मेरी बात ठीक से समझिएगा, ये वाला पोर्शन जरा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहीं पे सारी चीजें हैं। अब ये साइन और कॉस की पावर है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर से वही बात यूज करेंगे, क्या, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो उसके हिसाब से इधर वाला पोर्शन हो जाएगा हमारे पास गामा m अपॉन गामा 2m। क्यों,
गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन हो जाएगा। इधर वाले में मैं काम कर रहा हूँ 2 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1, यानी 2m माइनस 1 से मल्टीप्लाई 2m माइनस 1 से डिवाइड। तो 0 से पाई बाई 2 की पावर 2m माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ हो जाएगा साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा, कॉस की पावर 2m माइनस 1 थीटा और डी थीटा। अब आप देखिए यहाँ से इस टर्म को हम मर्ज कर ले, ये हमारे पास आ जाएगा गामा एम ऐसे लिखा रहने दे, गामा 2m, और ये हो जाएगा 2 अपॉन 2m माइनस 1, ये भी ऐसे रहने दें। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर 2m माइनस 1 और ये डी थीटा। देखिए कैसे, यहाँ भी पावर 2m माइनस 1 है, यहाँ भी पावर 2m माइनस 1 है, यहाँ भी पावर 2m माइनस 1 है, 2m माइनस 1 सब जगह है ये, ठीक है, क्योंकि हमने m बराबर m रख लिया है। ठीक से लिखिएगा 2m माइनस 1 और ये थीटा और ये डी थीटा। तो और हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, तो इसकी जगह पे साइन 2 थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से आ जाएगा गामा एम अपॉन गामा 2m इक्वल्स टू 2 अपॉन 2m माइनस 1, 0 से पाई बाई 2, और ये बच जाएगा साइन 2 थीटा और की पावर हो जाएगी 2m माइनस 1 और ये हो जाएगा डी थीटा। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह की जरूरत है, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ सारा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, और इक्वेशन 1 हम सिर्फ लिखी रहने देंगे नीचे जो आया है, क्योंकि इसको हमें कंपेयर करने के लिए जरूरत है। तो इसके आगे मैं इधर लिखता हूँ गामा एम अपॉन गामा 2m इक्वल्स टू, ये जो लिखा ही था इसमें एक काम और कर लेते हैं, यहीं पे हम यहाँ से लेट कर लेते हैं 2 थीटा इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो 2 इंटू डी थीटा बराबर क्या आ जाएगा d5। लिमिट देख लीजिए, जब थीटा इक्वल्स टू 0 होगा इंप्लाई करेगा फाई बराबर भी 0 होगा, जब थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा तब इंप्लाई करेगा फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई। देख लीजिए, जब 2 थीटा की जगह पे हमने 0 रखेंगे, जब थीटा 0 होगा तो फाई 0 आएगा, लेकिन जब यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो ये क्या आएगा पाई। तो ये हमारे पास बदल, जो थीटा की लिमिट जब हम यहाँ रखेंगे तो इधर से हमारे पास आ जाएगा गामा एम अपॉन गामा 2m इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए ये 2 और ये डी थीटा, ये 2 और डी थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा d5। तो यहाँ पे केवल बचेगा 1 अपॉन 2m माइनस 1। तो समझिए ये 2 और ये डी थीटा मिलके हो जाएगा d5, यानी खत्म हो गया। यहाँ से 1 अपॉन 2m माइनस 1 बचा, और यहाँ से लिमिट हो जाएगी 0 से लेके पाई, और यहाँ से बचेगा साइन 2m माइनस 1 और दिस इज 5, और ये बचेगा d5। अब हमें फिर से, चूंकि ये इंटीग्रल हमारा 0 से पाई बाई 2 में है, तो इसको भी 0 से पाई बाई 2 करना है। इसके लिए हम यहाँ से फिर से, आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर से मैं आपको इसको पाई बाई 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा गामा एम अपॉन गामा 2m इक्वल्स टू 2 टाइम्स हो जाएगा 2m माइनस 1, और ये लिमिट फिर से जाएगी 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन 2m माइनस 1, ये हो जाएगा 5 और ये d5। अब चूंकि इधर हमारे पास सिर्फ ये टर्म है, तो इधर भी ये टर्म रखना, बाकी सबको इधर भेज दीजिए। तो ये इधर आ जाएगा 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा एम अपॉन, यहाँ जाएगा 2 गामा 2m, दिस इज 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1, ये 5 और ये d5 हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। पूरा प्रूफ आपके पास लिखा हुआ है। मैंने क्या करा, सबसे पहले उसमें 2n माइनस 1 को 0 करा तो रिजल्ट 1 आ गया था, फिर उसी बीटा गामा में n बराबर m रखा तो हमारे पास ये रिजल्ट मिला, इक्वेशन 2। ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान रखना है कि एक बार n इक्वल्स टू m रखिए, जो रिजल्ट बनेगा उसमें इसकी पावर 2n माइनस 1, इसकी पावर 2n माइनस 1 है, तो 2n माइनस 1 से मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये पूरा टर्म जो है वो मर्ज हो जाएगा और ये बनाएगा 2 sin थीटा cos थीटा की पावर 2n माइनस 1, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा रख देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूट किया। अब ये 2 और d थीटा मैंने बताया था कि ये जो 2 है और d थीटा की जगह पे यहाँ पे आ गया d5, ये बचा sin 2n माइनस 1 5 और d5। अब हमें चूंकि इस वाले इंटीग्रल को, कोई भी इंटीग्रल फाई थीटा में हो,
इन दोनों इंटीग्रल ये कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे थीटा यहाँ पे फाई है, कोई भी जैसे हम एक्स और वाई में कोई भी वेरिएबल में हो ऐसे ही वेरिएबल है, थीटा एक वेरिएबल है, वेरिएबल फाई है, तो यहाँ पे थीटा फाई में रिलेशन ऐसे नहीं निकालना है, इनसे रिलेशन नहीं निकालना है, वो अलग केस है वो अलग केस है। तो यहाँ पे हम इस वाले को इस वाले से रिजल्ट से कंपेयर कर देंगे, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं इधर लिखता हूँ, ये रफ कर देते हैं। तो जो 1 और 2 रिजल्ट आए हैं इनको इक्वेट कर दीजिए क्योंकि इनकी दोनों की राइट हैंड साइड वैल्यू सेम है, ठीक है। सो मैं यहां से लिख रहा हूं, सो फ्रॉम 1 एंड 2, सो पहली और दूसरी से इनके लेफ्ट हैंड राइट साइड तो राइट हैंड सेम होगा, इधर से है 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m अपॉन ये हमारे पास लिखा है 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा n अपॉन ये लिखा है 2 गामा 2m, और इस रिजल्ट में लिखा था हमारे पास गामा m गामा हाफ अपॉन 2 गामा m प्लस हाफ। अब आप देखिए ये 2 इस 2 से कट गया, और हम जानते हैं, और इसको सिंप्लीफाई कर ले, एक गामा m से कट गया तो बचा हमारे पास 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m और गामा m प्लस 1/2 इधर बचेगा, ये इधर चला गया, इसको इधर भेज दीजिए, गामा हाफ अंडर रूट 2 गामा 2m, और हम जानते हैं गामा हाफ बराबर, इसीलिए मैंने आपको प्रूफ कराया था, ये अंडर रूट पाई होती है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दिस इम्प्लाइज 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m प्लस 1/2 इक्वल्स टू अंडर रूट पाई गामा 2m, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये आपका रिजल्ट आ गया, हेंस प्रूफ, ये आपका लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला प्रूफ हो गया। सो हम लोग नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स पढ़ेंगे उन पे, अब हमारे पास प्रूफ खत्म हो गए। ये आप स्टार्टिंग से करीब 10-15 मिनट के सभी वीडियोज होंगे, पहला वीडियो कल 25 मिनट के साथ था, बाकी सब 15-20 मिनट के 10-10 मिनट के वीडियोस हैं। तो इनको आप अगर 5 वीडियो ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको बीटा गामा में जितनी प्रूविंग है वो सब आपको मैंने करा दी इन 5 वीडियो में, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक। तो ये 5 लेक्चर्स में आपको बीटा गामा का प्रूफ हो जाएंगे। नेक्स्ट 2 से 3 लेक्चर हम जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग बीटा गामा के प्रॉब्लम्स करेंगे, बीटा गामा के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, और फिर नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिरिचलेट इंटीग्रल, इस यूनिट 2 में है डिरिचलेट और लैप्लेस इंटीग्रल, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो ये प्रूफ हो गया, इनको ढंग से करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।